हेलो, दिस इज़ जमाल हेयर। और आज की इस एंड्रॉइड ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम लास्ट जो टॉपिक कवर कर रहे थे उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियोस में हमने देखा था, लास्ट टॉपिक जो हम कवर कर रहे थे उसमें हम देखे थे कि किस तरह से फायरबेस में हम पीडीएफ फाइल को अपलोड करते हैं। ओके, और उस प्रोजेक्ट में हमने ये वाला सेक्शन छोड़ दिया था, फ्रंट वाला सेक्शन, जहाँ मेन एक्टिविटी, जहाँ पे अभी ये हमने देखिए रिसाइकलर व्यू में चीज़ों को डिस्प्ले किया है, फेच किया है, तो इसे छोड़ दिया था हमने। ये वाला जो अपना फ्लोटिंग एक्शन बटन है इस पे काम किया था। देखिए फ्लोटिंग एक्शन बटन में जा रहे हैं तो हम दूसरे एक्टिविटी में चले जा रहे हैं, फाइल अपलोड में। यहाँ से जाके हम फाइल ब्राउज़ कर रहे थे, ब्राउज़ करके अपलोड कर रहे थे, उसके बाद बैक करके पीछे आ रहे थे। तो वो सारा काम हमने कर दिया था। इस वीडियोज़ में हमें क्या कवर करना था कि जो सारी फाइलें हमने अपलोड की थी फायरबेस में, जहाँ पे जो पीडीएफ फाइल था वो अपलोड हो जा रहा था स्टोरेज में, और उसका जो लिंक है वो हम कहाँ पे स्टोर कर रहे थे, रियल टाइम डेटाबेस में। तो चलिए एक लुक लेते हैं हम अपने फायरबेस का। तो देखिए फायरबेस में जो इन्फॉर्मेशन वो मेरे इस तरह स्टोर है। थोड़ा सा चेंजेस किया मैंने पिछले बार से इस बार में। पिछले बार में जो मैंने डेटा यहाँ बनाया था माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उसके अंदर सिर्फ फाइल नेम और फाइल यूआरएल था। पर इस बार मैंने लाइक, व्यूज़ और नंबर ऑफ डिसलाइक्स, नंबर ऑफ लाइक्स, नंबर ऑफ व्यूज़ को भी इम्प्लीमेंट करना है अपने को इस प्रोजेक्ट में, इस सीरीज़ में। तो इसलिए मैंने इसी हर एक नोड के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। जैसे पहला वाला जो अपना नोड है उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड की, सेकंड वाले में भी ऐड किया, थर्ड वाले में। इस तरह से हर एक नोड के अंदर अब फाइल नेम, फाइल यूआरएल और एनओडी, एनओएल और एनओवी, ये तीनों भी ऐड होगा। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्टिवली क्या होगा, जो हमारा अपलोडिंग वाला जो कोड था, ठीक है, उसमें अपलोड करते समय ये तीनों इन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो करके ऐड होंगे, बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो करके ऐड हो जाएंगे। जैसे हम कोई फाइल अपलोड करेंगे तो फाइल नेम और फाइल यूआरएल तो हम यूज़र से ब्राउज़ करके ले रहे हैं, नेम यूज़र से ले रहे हैं, फाइल यूआरएल ब्राउज़ करके मिल रहा है, और ये जो तीनों है वो बाय डिफ़ॉल्ट 000 करके ऐड हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिए, ये इंटीजर फॉर्मेट में है, डबल कोट नहीं है साइड में, तो ये स्ट्रिंग नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है जब आप इसे पुट करेंगे अपने एंड्रॉयड कोड में, यहाँ से ले आके जब डेटा को ले आके अडाप्टर में रखेंगे तो उस समय इस बात को थोड़ा सा अपने को ध्यान रखनी है। तो ये हमारा फ़िलहाल फॉर द टाइम बिंग। अब जो हम कंटिन्यू करेंगे फेच के लिए अपने रिसाइकलर व्यू में, जहाँ पे हम इस तरह से देखिए ये लाइक्स, व्यूज़ और डिसलाइक को भी कवर करेंगे। तो पहले तो आज के इस टॉपिक में, इस वाली वीडियो में बेसिकली हम पीडीएफ को यहाँ पे लेके आएंगे। इस तरह पीडीएफ व्यू दिखेगा हमें रिसाइकलर व्यू में। उसके बाद हम उस पीडीएफ पे क्लिक करके उसे ना डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है ना, उस पीडीएफ को क्या करेंगे, डिस्प्ले करवाएंगे। देखिए ये हमारा पीडीएफ वाला सेक्शन है। इस तरह से बहुत सारे फाइल्स, आप नए फाइल्स यहाँ से जाके आप नया फाइल्स अपलोड करके बैक करके फिर आप यहाँ आ जाइएगा तो आपको वो नया फाइल यहाँ मिल जाएगा। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए क्या होगा, ये जो फाइल है हमारा, ये इस तरह से देखिए यहाँ पे दिख गया, हमें दिख रहा है ना। तो इस तरह से ये पूरी चीज़ें यहाँ दिख जाएंगी। फिर हम बैक करेंगे तो हम वापस कहाँ पहुँच जाएंगे, हम अपने रिसाइकलर व्यू में पहुँच जाएंगे, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें वापस से दिख रही हैं। तो बस इसी चीज़ को अपने इम्प्लीमेंट करना है। फिर इसी प्रोजेक्ट को अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे, बहुत कुछ इस प्रोजेक्ट में करना है। तो सारी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ के साथ एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो कुछ भी मैंने यहाँ पे किया है उस सारी चीज़ों को मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल इनिशिएट मोड में लेके जाता हूँ। चीज़ों को डिलीट कर देते हैं जो चीज़ें मैंने इसमें बाद में आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए ऐड की है। तो सबसे पहले ओपन करते देखिए जावा हमारे क्लासेस हैं, उस रिसोर्स हैं। ड्राइबल में हमने कुछ भी नहीं ऐड किया है, सब इमेजेस हैं। हाँ, एक दो चीज़ ऐड किया, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद अपने लेआउट्स में चलते यहीं से जो चीज़ें हमें डिलीट करनी है तो डिलीट करनी है। सबसे पहले हम मॉडल क्लास डिलीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ देखिए पिछला वाला जो मॉडल क्लास है उसमें ये तीनों चीज़ें नहीं थी, एनओडी, नंबर ऑफ डिसलाइक्स, लाइक्स एंड व्यूज़ नहीं थे। तो ये चीज़ें जब मैंने फायरबेस में इम्प्लीमेंट की हैं तो फिर इसके रिस्पेक्टिवली हमें मॉडल क्लास भी चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए इसे डिलीट कर देंगे, अडाप्टर डिलीट कर देते हैं, और व्यू पीडीएफ यहाँ से ये 3 क्लास डिलीट करते हैं, और व्यू पीडीएफ का एक्सएमएल, सिंगल रो डिज़ाइन का एक्सएमएल, ये सारी चीज़ें हम डिलीट कर देते हैं। चलिए राइट क्लिक करते हैं इस पर और हम इसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद ये बिल्कुल अपनी इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा, मतलब मेन एक्टिविटी में चला आएगा। देखिए मेन एक्टिविटी में हम आगे डिज़ाइन में जाके देखते हैं। सिंपल से एक रिसाइकलर व्यू लिया है हमने, और फ्लोटिंग एक्शन बटन तो पहले से था, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। एक रिसाइकलर व्यू लेना यू कैन ईजिली टेक, आई थिंक जस्ट टेक अ रिसाइकलर व्यू और उसके बाद जाके इसके कॉन्स्टेंट्स को आप सेट कर दो, तो वो आप कर सकते हो।
मेन एक्टिविटी में आते हैं। मेन एक्टिविटी में देखिए सबसे पहले क्या करना होता है। सबसे पहले जो डेटा हमारा फायरबेस में स्टोर है उस डेटा को हमें लेके आना होता है फायरबेस रिसाइकलर ऑप्शन के थ्रू, यहाँ पे इस ऑप्शन वाले ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है। फायरबेस आपको ये चीज़ प्रोवाइड करता है कि जस्ट इस पूरे फंक्शनैलिटीज़ को आप ऐड करो और यहाँ पे अपना मॉडल क्लास प्रोवाइड करो और उसके बाद आप यहाँ पे क्वेरी जनरेट करो। तो ये क्वेरी वाला सेक्शन है और मॉडल क्लास है। सो सबसे पहले अपना मॉडल क्लास आप रेडी कीजिए। मॉडल क्लास किस बेसिस पे रेडी होगा? आपका जो ये एक सिंगल नोड का जो पूरा एट्रीब्यूट्स है उसके रिस्पेक्टिवली आपका मॉडल क्लास रेडी होगा। तो यहाँ पे देखिए फाइल नेम फाइल यूआरएल स्ट्रिंग में है और NOD NOL NOV मेरा इंटीजर में है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने इस पैकेज फोल्डर में, न्यू पे जाते हैं जावा क्लास और हम मॉडल क्लास तैयार करते हैं। मॉडल क्लास में आ गए। यहाँ पे आने के बाद देखिए आपको क्या करना है, सिंपली स्ट्रिंग फाइल नेम और फाइल URL। ओके, मेक इट एश्योर कि आपकी जो स्पेलिंग्स हैं वो बिल्कुल मैच करनी चाहिए। ये इस पर ज़रा सा भी मिसमैच नहीं होनी चाहिए। फाइल नेम फाइल URL यहाँ हमने दे दिया। देखिए फाइल नेम फाइल URL स्ट्रिंग में दे दिया और इंटीजर में हम क्या ले लेते हैं। देखिए इंटीजर में अपने को क्या क्या लेनी है, NOD NOL NOV। सो NOD NOL और NOV ये चीज़ें हम ले लेते हैं। हो गई। सो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आपका काम क्या है, सिर्फ कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर में दो, ब्लैंक कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसके बाद गेटर सेटर मेथड। तो पहले राइट क्लिक करते हैं, जनरेट में जाते हैं, कंस्ट्रक्टर एकदम ऊपर पे सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको ब्लैंक कंस्ट्रक्टर बना के दे देगा। आप मैनुअली भी लिख सकते हैं। जनरेट में जाते हैं, फिर कंस्ट्रक्टर में जाते हैं, सारे को सेलेक्ट करते हैं तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दे देगा। उसके बाद वापस जाते हैं, जनरेट में जाते हैं और गेटर सेटर में जाते हैं, वापस से सारे को सेलेक्ट करते हैं और गेटर सेटर बन जाता है। ये हो गया आपका मॉडल क्लास तैयार। कुछ भी खुद से टाइप नहीं करना, ध्यान रहे। जो इंटेलिजेंस है इसका एंड्रॉइड स्टूडियो का, उसका इस्तेमाल करना है आपको। उसके बाद इस मॉडल क्लास का आप कोई काम नहीं आगे, इसलिए बंद कर देते हैं। देखिए जैसे ही आपने मॉडल क्लास बनाया, जहाँ जहाँ मॉडल लिखा हुआ तो सब ऑटोमेटिक करेक्ट हो गया। अब बात ये क्वेरी की, तो अब इसलिए क्वेरी आपको कहाँ से खींचना है, इस माई डॉक्यूमेंट्स को खींचना है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, फायरबेस डेटाबेस डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट रेफरेंस डॉट चाइल्ड डॉट माई डॉक्यूमेंट्स। ये लाइन बताने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि इस प्रोजेक्ट में मैं फायरबेस से कनेक्ट करने का ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो हमने पिछली वीडियो में कवर किया है और जितने सारे फायरबेस के कनेक्शंस हैं या इसका पिछला वाला जो वीडियोस उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप बिल्कुल नए हो इस वीडियो में तो आपको फायरबेस कनेक्शन का भी लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से पहले देखो कि अपने प्रोजेक्ट को किस तरह फायरबेस से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद इसका पहला वाला वीडियो, फिर ये वाला वीडियोस, ठीक है। होपफुली वैसे भी जो व्यूवर्स होते हैं वो इनफ स्मार्ट होते हैं इन सारी चीज़ों में, तो मुझे आई थिंक नहीं बतानी पड़ेगी ज़्यादा। तो चलिए, जो ये जब जैसे ये मॉड्यूल एग्जीक्यूट होगा तो आपका जो डेटा है ये वाला, ये पूरा सेट, ये पूरा का पूरा उठ के चला आएगा कहाँ पे, इस ऑप्शन में, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका काम क्या है, इस ऑप्शन को एडाप्टर क्लास में भेजना। बट ये जो एडाप्टर होता है ना, चलिए एक बात बताते हैं, एक छोटा सा चीज़ आपको मैं कई बार पिछले वीडियोस में जो रिसाइकलर व्यू के वीडियोस मैंने कवर किए उसमें मैंने बताया है, फिर भी एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मेरा एडाप्टर क्लास है, ध्यान दीजिए, ये मेरा एडाप्टर क्लास है। बेसिकली एडाप्टर करता क्या पता है, दो चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा। पहला तो आपका जो डेटा सोर्स है, जो हमारा डेटा सोर्स है वो उसको एक्सेप्ट करेगा, और दूसरा एक सिंगल रो का डिज़ाइन को एक्सेप्ट करेगा। हमारे इस डेटा सोर्स, जो डेटा सोर्स है उसको एक्सेप्ट करेगा कि कहाँ से डेटा सोर्स को उठाना है। दूसरा, ये जो हमारा रिसाइकलर व्यू है, इस रिसाइकलर व्यू में एक सिंगल रो का डिज़ाइन कैसा होगा, एक सिंगल रो का डिज़ाइन कैसा होगा, इस सिंगल रो का डिज़ाइन को अपने यहाँ पे दिखाना है एक XML में। सिंगल रो का डिज़ाइन, सिंगल रो का डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करना। तो ये चीज़ फिर आप प्रोवाइड करोगे कहाँ पे, ये चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे अपने एडाप्टर क्लास में। तो बेसिकली एडाप्टर यही दो काम करता है। क्या करेगा, डेटा सोर्स को एक्सेप्ट करेगा, सिंगल रो का डिज़ाइन को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद ये जो सिंगल रो डिज़ाइन है, एक सिंगल रो डिज़ाइन बनाएगा इसके रिस्पेक्टिवली, और उस सिंगल रो डिज़ाइन में यहाँ से डेटा फीड करेगा, यहाँ से डेटा फीड करेगा, और उस सिंगल रो डिज़ाइन को ले जाके कहाँ रख देगा, रिसाइकलर व्यू में रख देगा। फिर एक नया सिंगल रो डिज़ाइन तैयार करेगा, क्योंकि रेफरेंस हम दे चुके हैं सिंगल रो एक्सेल से। इस सारे डेटा को फीड करेगा और फिर नया वो सिंगल रो डिज़ाइन लेके रिसाइकलर व्यू में रख देगा। सो दिस इज़ हाउ ये पूरा काम करता है।
तो चलिए तो अब इसके रेस्पेक्टिवली हम देखेंगे तो डेटा सोर्स का काम तो हमारा हो गया, ये हम लेके आ गए फायरबेस से। अब काम क्या है, सिंगल रो बनाना, उसके बाद हम एडाप्टर पे काम करेंगे। तो सिंगल रो डिज़ाइन करना अपने को, तो सिंगल रो डिज़ाइन के लिए ड्राइवेबल पे चलते हैं, सॉरी लेआउट पे चलते हैं, न्यू पे चलते हैं, लेआउट रिसोर्स फाइल, और यहाँ पे हम जाते हैं सिंगल रो डिज़ाइन, बना लिया हमने, ओके कर लिया। अब ये सिंगल रो डिज़ाइन का डिज़ाइन करना सबसे ज़्यादा टाइम टेकन काम होता है, जो कि अभी हम बिल्कुल नहीं करने वाले। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकन है उसे मैंने ना यहाँ लिख रखा है, इसे मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पूरे को पेस्ट कर देता हूँ। तो कई मिनटों के काम 1 सेकेंड्स में हो गया। अब मैं आपको सिर्फ यहाँ समझा दूंगा, बहुत आसानी, कुछ भी है नहीं इसमें, स्पेशल कुछ भी नहीं है। देखिए एक ओवरऑल मैंने क्या किया, एक रिलेटिव लेआउट लिया, उसके अंदर एक इमेज व्यू लिया, इमेज व्यू के राइट में मैंने एक क्या लिया, एक टेक्स्ट व्यू लिया, जहाँ पे मैं हेडर स्टोर कर रहा हूँ, इमेज में एक कांस्टेंट लोगो स्टोर कर रहा हूँ। अब इसी के नीचे मैंने एक लीनियर लेआउट ले लिया, टेक्स्ट के नीचे और लोगो के राइट में, क्योंकि रिलेटिव में आप क्या करते हैं, राइट और बॉटम और टॉप के रिस्पेक्टिवली डेटा को स्टोर करते हैं, मतलब व्यूज़ को सजाते हैं। तो इस रिलेटिव में देखिए इमेज लिया मैंने, इमेज के राइट में टेक्स्ट व्यू, और इमेज के राइट और टेक्स्ट के नीचे एक लीनियर लेआउट ले लिया। अब लीनियर लेआउट को मैंने जो ओरिएंटेशन है वो हॉरिजॉन्टल दिया। अब लाइन से ये सारी चीज़ें स्टोर कर दी, एक रीड बुक का लोगो, फिर उसका एक टेक्स्ट व्यू दिया, फिर एक लाइक बुक का लोगो, फिर एक उसका टेक्स्ट व्यू इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, फिर एक नंबर ऑफ डिसलाइक्स के, और यहाँ पे फिर उसके डिसलाइक्स के टेक्स्ट। ठीक है, ये नंबर ऑफ़ व्यूज़, देखिए ये जो नंबर ऑफ़ व्यूज़ है, यहाँ थोड़ा सा एक टाइटल मिस्टेक है, इट्स नॉट नंबर ऑफ़ व्यूज़, ये होगा, इसको हम कर देते हैं, जैसे कि इसका पिछले वाला हमने क्या किया था, लाइक बुक है, तो इसे ना हम डिसलाइक बुक कर देते हैं, डिसलाइक बुक। तो देखिए ये हो गया डिसलाइक बुक, लाइक बुक और रीड बुक। अब ये हो गया टेक्स्ट व्यू बुक, टेक्स्ट लाइक और टेक्स्ट डिसलाइक, उस तरह से हेम्बर इमेज। तो ये आपका सिंगल रो डिज़ाइन हो गया, देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। इस एक चीज़ मैंने इसमें काम किया है, वो काम क्या है, जो रिलेटिव लेआउट है उसका एक बैकग्राउंड तैयार किया है। ठीक है ना, देखिए ड्राइवेबल बुक, आप ड्राइवेबल में चली जाइए, आप देखिए बुक का एक एक्सएमएल होगा, बीज नॉट इमेज व्यू, सॉरी यहाँ पे वही ड्राइवेबल बीजी सिंगल रो। तो देखिए बीजी फॉर सिंगल रो में मैंने क्या किया, ग्रेडियंट बनाया है। सिंपली आप शेप में जाइए, ग्रेडियंट लिए, स्टार्ट कलर, एंड कलर और एंगल, ये चीज़ मैंने यहाँ पे रिलेटिव लो में बैकग्राउंड में पास कर दिया है, बस, और कोई स्पेशल काम नहीं है इसका। ये चीज़ रेडी हो गया। तो देखिए आप पेंट के थ्रू देखिए कि आपका ये भी रेडी हो गया, ये भी रेडी हो गया। नेक्स्ट का काम क्या बचा मेरा, नेक्स्ट मेरा काम यही है कि अब एडाप्टर बनाना है, एडाप्टर के अंदर इन दोनों चीज़ों को लेके आना है और बाकी का काम करना है। चलिए आगे पहुँचते हैं। तो नेक्स्ट काम, जैसे कि एडाप्टर बनाना है, तो ड्राइवेबल को इसको हम ये कर लेते हैं, बंद कर देते हैं, और अपने को क्लास पे जाते हैं, न्यू पे जाते हैं, जावा क्लास। क्या बनाना है, माई एडाप्टर। ये आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं माई एडाप्टर नाम दे रहा हूँ। अब यहाँ पे कई बार मैं चीज़ें रिपीट कर चुका हूँ, रिसाइकलर व्यू के जितने वीडियोस मैंने कवर किए हैं फायरबेस के। अगेन आई एम टेलिंग यू कि बेसिकली पहले एक क्लास होगा जो इसका रिसाइकलर व्यू के अंदर ना एक और क्लास बनाने होते हैं अपने को। इसको मैं दूसरा कलर में लिखता हूँ। ये क्या करता है, सिंगल रो के जितने व्यूज़ हैं उनके रेफरेंस रख लेता है अपने पास, सिंगल रो के जितने व्यूज़ हैं उनके रेफरेंस अपने पास रख लेता है। तो अब क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे, पब्लिक क्लास, इसका नाम हम देते हैं माई व्यू होल्डर, इसे होल्डर क्लास ही बोलते हैं, जो एक्सटेंड करेगा किसको, रिसाइकलर व्यू, रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर को एक्सटेंड करेगा। अब जैसे ये रेड लाइन है, इस पर डबल क्लिक कीजिए, ये आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने बोलेगा, कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे ये जो सिंगल रो डिज़ाइन है ना, ये सारे को आपको इंप्लीमेंट करना है, जो आपको भाई आपको एडाप्टर क्लास में जिस एक्सेस करना है वो सारे चाहिए, सारे को लेके जाना पड़ेगा आपको एडाप्टर में। तो इमेज है, हेडर है, रीड बुक है, सारा सब बहुत करीबन 8 व्यूज़ हैं आईडी के। तो मैंने एक छोटा सा काम किया है, मैंने इन सारे के नाम को यहाँ सेव कर रखा है। तो अपना टाइम बचाते हैं थोड़ा, और इस क्लास के अंदर यहाँ पे टाइप कर देते हैं। ठीक है, तो डिसलाइक, ठीक है। तो देखिए काम बच गया मेरा। अब थोड़ा सा आपको एक ट्रिक दिखाते हैं। आप इंपोर्ट क्लास, टेक्स्ट व्यू का क्लास को इंपोर्ट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, रेफरेंस लेना है। तो एक का रेफरेंस पहले हम लेते हैं, img1 इक्वल टू, थोड़ा नीचे लाते हैं, img1। यहाँ पे ना आप ये जो बीच का जो ये होता है कन्वर्जन होता है उसे मत कीजिए, डायरेक्ट आप आइटम व्यू पे जाइए, डॉट फाइंड by id, r.id
डॉट img1, क्योंकि ये XML भी img1 ही नाम से, इसलिए यहाँ भी मैंने img1 ही दिया। अब फटाफट कॉपी कर दीजिए, पहले ये 2 के लिए ऊपर img और हेडर के लिए, फिर नेक्स्ट 3 कॉपी कर रहे हैं जो इमेज व्यूज़ हैं, नेक्स्ट 3 कॉपी कर रहे हैं जो टेक्स्ट व्यूज़ हैं। चलिए अब देखिए, बस आपको क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है, ये हेडर में इधर पेस्ट कीजिए और इधर पेस्ट कीजिए। एक XML से आ रहा है, एक मैंने यहाँ तैयार किया है। फिर रीड बुक के लिए यहाँ पेस्ट कीजिए, यहाँ पेस्ट कीजिए। लाइक बुक के लिए इधर पेस्ट कीजिए, फिर यहाँ पेस्ट कीजिए। डिसलाइक बुक के लिए यहाँ कॉपी, इधर से कॉपी किया हमने, यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर टेक्स्ट व्यू बुक, जैसे यहाँ कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। टेक्स्ट लाइक द सेम मैनर, यहाँ डन। फिर टेक्स्ट डिसलाइक। चलिए काम कितना आसान हो गया ना। देखिए अब यहाँ पे आप चेक कर लो, इधर से img1 हेडर, इन दोनों को मैंने ले लिया। img1 हेडर, रीड बुक, लाइक बुक, डिसलाइक बुक। तो रीड बुक हो गया, लाइक बुक हो गया, डिसलाइक बुक हो गया। उसके बाद फिर क्या है, टेक्स्ट व्यू बुक, टेक्स्ट लाइक, टेक्स्ट डिसलाइक। देख लीजिए, टेक्स्ट व्यू बुक, टेक्स्ट लाइक, टेक्स्ट डिसलाइक, ये सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से रेफरेंस हो गई। और इसने हमारा टाइम भी बचाया बहुत, जो मैंने आपको ट्रिक बताया, ये बहुत टाइम लेता है ये लिखने में। अब आते हैं एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड भैया, अब फायरबेस को पकड़ो आप। तो फायरबेस के अपने को रिसाइकलर, हाँ यहाँ पे अब देखिए, इसके ब्रैकेट में 2 चीज़ें हैं। पहले तो आपको मॉडल पास करनी है, जो हमारा मॉडल क्लास है। उसके बाद क्या लेना है, व्यू होल्डर, वो अपने को ये माई एडेप्टर डॉट व्यू होल्डर करके पकड़ते हैं, डायरेक्ट नहीं पकड़ेंगे। जैसे आप लिखोगे तो ये रेड लाइन आ जाएगा, इस पर डबल क्लिक करो, ये बल्ब आ जाएगा, बल्ब पे क्लिक करो, इम्प्लीमेंट मेथड्स, 2 मेथड्स को इम्प्लीमेंट करने हैं। ओके क्लिक करो, फिर वापस आओ, डबल क्लिक करो, रेड बल्ब आ गया, इस पर क्लिक करो, और देखिए ये कंस्ट्रक्टर भी तैयार हो गया। बस फायरबेस के रिसाइकलर के कंस्ट्रक्टर में आपको कुछ भी अलग से और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं बनाना है और उसमें कुछ पास करके सेव नहीं करना, ये सब कुछ मॉडल क्लास के थ्रू कर लेता है। एक अच्छी चीज़ है इसकी। तो यहाँ पे आपको कोई वेरिएबल नहीं बनाना है, जो करना है इस मॉडल से उठाना है। बाकी 2 काम वैसे ही पुराना जो नॉर्मल रिसाइकलर का है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, व्यू बनाते हैं, व्यू लेआउट इन्फ्लेटर से मुझसे उठाते हैं, सॉरी लेआउट इन्फ्लेटर डॉट, कहाँ से भाई, पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद इन्फ्लेट, किसको इन्फ्लेट करना है, आर डॉट लेआउट डॉट सिंगल डिज़ाइन को, पेरेंट फॉल्स। तो ये क्या करता है, ये जो हमारा वो XML फाइल है ना, उसको व्यू में कन्वर्ट करता है। तभी मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ देखिए, ये मैंने क्या बोला था कि इसको ये इस तरह से एक जो सिंगल रो है उसको एक व्यू बनाएगा और ये डेटा को फीड करेगा और वो ले जाके रिसाइकल व्यू में फीड हो जाएगा, पुटअप कर देंगे। फिर ये सिंगल रो से एक व्यू बनाएगा, डेटा सोर्स को फीड करेगा, उसको लेके। तो ये फीडिंग वाला जो काम है, ये फीडिंग वाला काम करता है ऑन बाइंड, और ये जो रन टाइम व्यू बना रहा है वो काम करता है ऑन क्रिएट। ठीक है, ध्यान रखिएगा बात, ऑन बाइंड और ऑन क्रिएट। ऑन क्रिएट में क्या हो रहा है, जो हमारा रॉ XML है उससे हम व्यू बना रहे हैं, और ऑन बाइंड में हम क्या कर रहे हैं, उसमें डेटा फीड कर दे रहे हैं। कहाँ से, रिसोर्सेज से। अब ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देगा, रिटर्न न्यू माई व्यू होल्डर, इसमें आपको व्यू को पुट कर देना, बस ये काम खत्म, क्रिएट वाला काम खत्म। ऑन बाइंड का काम क्या है, बाइंड करना, जैसे अभी मैंने दिखाया। तो देखिए डिस्प्ले करने के मामले में, अभी तो ये बंद है, डिस्प्ले करने के मामले में मेरे को बेसिकली ये हेडर में ही फाइल का नाम इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करना, नाम डिस्प्ले करना है। इमेज तो मेरा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको नाम डिस्प्ले करना है। और उसके बाद फिर ये जो तीनों इमेज हैं, रीड बुक, लाइक बुक, डिसलाइक बुक, ये भी कांस्टेंट, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने। हाँ, इन तीनों में मुझे डेटा जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से लाना है, फायरबेस से लाना। मतलब बेसिकली चेंजेस हेडर में, टेक्स्ट और इन तीनों टेक्स्ट में करना है। तो होल्डर से पकड़ते हैं किसको भाई, आप हेडर को, डॉट सेट टेक्स्ट, और इसमें डेटा कहाँ से आएगा, मॉडल डॉट गेट फाइल में। अगेन फिर होल्डर डॉट हमारा टेक्स्ट व्यू बुक डॉट सेट टेक्स्ट। अब जो आपका इन्फॉर्मेशन फायरबेस से आ रहा है वो इंटीजर में है, और आपकी टेक्स्ट व्यू के अंदर पुटअप करोगे तो वो एरर खाएगा कि आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, इसके अंदर हम लिखेंगे मॉडल डॉट गेट NOV। ठीक है, ध्यान रहे, डॉट टू स्ट्रिंग नहीं इस्तेमाल कर सकते। अब इसे कॉपी करो, पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे आपका टेक्स्ट व्यू बुक हो गया, उसके बाद टेक्स्ट लाइक होगा, उसके बाद टेक्स्ट डिसलाइक होगा, तीनों को हमने यहाँ रख दिया। अब ये जो गेट NOV है आपका, इसे आप कर दो गेट लाइक, और फिर ये जो है आपका गेट NOV, फिर इसे आप कर दो गेट NOD डिसलाइक। NO लाइक मतलब नंबर ऑफ लाइक्स टेक्स्ट लाइक के लिए, नंबर ऑफ डिसलाइक डिसलाइक के लिए, और टेक्स्ट व्यू बुक नंबर ऑफ व्यूज़ के लिए। तो ये क्या हो गया, चीज़ें डिस्प्ले हो गई, सब काम खत्म। मेन एक्टिविटी में अब आके देखो, ये एडेप्टर वाला एरर जो आ रहा था वो भी ठीक हो गया। तो एडेप्टर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें हमने इस ऑप्शन को पास कर दिया। यही ऑप्शन देखिए आपको माई एडेप्टर में यहाँ पे रिसीव होता है कंस्ट्रक्टर में।
उसके पास हो गया, फिर रिसाइकलर व्यू को एडाप्टर को पास कर दिया। अगर आप फायर बेस के बेसिकली रिसाइकलर में काम कर रहे हो तो ये दो मेथड आपको इंप्लीमेंट करने हैं। ऐसे नॉर्मल रिसाइकलर में ये नहीं होता है, सिर्फ फायर बेस के रिसाइकलर में। ऑन स्टार्ट में ये क्या करेगा, एडाप्टर लिसनिंग स्टार्ट कर देगा और स्टॉप में लिसन को स्टॉप कर देगा। ये दो मेथड इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है, अदरवाइज वो एरर आता रहेगा। तो इधर का सारा काम खत्म, मतलब डिस्प्ले का सारा काम खत्म हो गया। अब क्या करना है मुझे, मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं उस आइकॉन पे क्लिक करूँ, ठीक है ना, आइकॉन पे क्लिक करूँ तो क्या होगा, ये अब दूसरे इंटेंट में जाए, दूसरे एक्टिविटी में जाएगा और वहाँ पे जाके इस वो जो मेरा लिंक है, जो पीडीएफ हमने स्टोर किया है स्टोरेज में, उसका लिंक हमने रियल टाइम डेटाबेस में दिया है, वो लिंक यहाँ हम खींचेंगे और खींच के न्यू एक्टिविटी में पास कर देंगे। नया वाला एक्टिविटी क्या करेगा, वहाँ में एक वेब व्यू इस्तेमाल करके उसके थ्रू उस लिंक को, पीडीएफ को डिस्प्ले करेंगे। तो ये किसके थ्रू होगा, उस इमेज पे जब हम क्लिक करेंगे तो इमेज को कैसे पकड़ेंगे भाई, holder.img1.set on click listener, इसको पकड़ा हमने, न्यू व्यू क्लिक और लिसनर हो गई। चलिए इसको थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं ताकि ये चीज़ अच्छा लगे, रीडेबिलिटी। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, आपको एक इंटेंट तैयार करना है, इंटेंट 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 न्यू इंटेंट। देखिए अब यहाँ पे दो बातें हो गई। पहला तो जहाँ पे हम हैं वहाँ का हमें करेंट कॉन्टेक्स्ट चाहिए और कहाँ जाना है। तो यहाँ पे ना आपको गेट कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा या गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा भाई हमें, तो इसी जो हमारे पास ये जो होल्डर के अंदर जो व्यूज़ पड़े उससे हम खींच लेंगे। कैसे खींचेंगे, होल्डर और किसी भी एक व्यू आप पकड़ लो उस व्यूज़ को, img1.getContext, ये आपको मिल गया करेंट कॉन्टेक्स्ट। जाना कहाँ है हमें, जाना जो है अभी हमने वो बनाया नहीं है तो पहले इसे कमेंट कर दूँ। अब आ जाओ इधर लेआउट में जाओ, न्यू पे जा जाओ, एक्टिविटी में आ जाओ और एक एम्प्टी एक्टिविटी ले लो, ठीक है। एम्प्टी एक्टिविटी में आने के बाद हम यहाँ ले लेते हैं व्यू पीडीएफ, डन, व्यू पीडीएफ, एक क्लास बना ले। तो अब ये व्यू पीडीएफ का हमारा एक एक्टिविटी बन गया, हमें यहीं जाना है, व्यू पीडीएफ में जाना है। तो ठीक है, इसे बनने देते हैं। अब यहाँ आते हैं, इसे हम ठीक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे हम, व्यू पीडीएफ डॉट क्लास, यहाँ अपने को जाना है। अब कुछ चीज़ें भी हमें पास करनी है, जैसे कि फाइल का नाम और फाइल का यूआरएल हम यहाँ से भेज देंगे। सो इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, फाइल का नाम और कहाँ जाना है अपने को, अपना हाँ इसमें भेजना क्या है, तो अपने को भेजना है मॉडल, मॉडल से नाम उठा लेंगे। सो मॉडल डॉट गेट फाइल नेम। चलिए इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट अपने को फाइल यूआरएल भी भेजना है, तभी तो हम उस यूआरएल से डेटा दिखा पाएंगे। और यहाँ पे फिर गेट फाइल यूआरएल। चलिए दोनों बातें हमने डाल दी। अब बस आपको यहाँ से आगे भेज देना। लेकिन ध्यान रहे कि हम जब ऑन बाइंड व्यू होल्डर मेथड से किसी दूसरे इंटेंट को कॉल करेंगे ना, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट एक्टिविटी करके इंटेंट को नहीं डाल सकते। अपने को एक और चीज़ इस्तेमाल करना है, इंटेंट डॉट सेट फ्लैग, और यहाँ पे जाके फिर इंटेंट डॉट फ्लैग एक्टिविटी न्यू टास्क। ये यूज़ करने के बाद ही आपको क्या करना है, स्टार्ट एक्टिविटी स्टार्ट करना है। अब स्टार्ट एक्टिविटी भी आपको नहीं मिलेगा, वो मिलेगा आपको किससे, उसी व्यू के हेल्प से। तो holder.img1.getContext, अभी आपको करंट कॉन्टेक्स्ट मिल गया। अब आपको मिलेगा स्टार्ट एक्टिविटी, स्टार्ट एक्टिविटी मिला, इसके अंदर इंटेंट को डाल दिए। ये हो गया यहाँ का कहानी खत्म। अब कोई परेशानी नहीं, सारा काम आपका एडेप्टर का बिल्कुल स्मूथली हो गया। मतलब अब यहाँ पे इमेज भी डिस्प्ले हो गया, सारी चीज़ें डिस्प्ले हो गई। हम क्लिक किए तो क्लिक करके हम इन्फॉर्मेशन को यहाँ से फाइल नेम और फाइल यूआरएल को कहाँ पास कर दे रहे हैं, व्यू पीडीएफ में। अभी देखिए क्या है, जो चीज़ का बिल्कुल काम नहीं उसे हटा देते हैं, सिंगल रो का बिल्कुल कोई काम नहीं, उसे हटा देते हैं। एक्टिविटी व्यू पीडीएफ ने देते हैं। उसके बाद माई एडेप्टर का भी हाँ अभी काम है, एक्टिविटी मेन का भी अभी अब कोई काम नहीं, इसे हटा देते हैं। माई एडेप्टर में आ गए। अब आ जाते हैं व्यू पीडीएफ में, कोड में आते हैं। यहाँ आने के बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ आने के बाद आपको इस्तेमाल करना है एक वेब व्यू मैच पेरेंट, ठीक है। आईडी में हम देते हैं व्यू पीडीएफ, ठीक है ना, व्यू पीडीएफ हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अब डिज़ाइन पे आते हैं। ये आपका वेब व्यू है, इसे हम क्या करते हैं, चारों कॉन्स्टेंट जो है इसका सेट कर देते हैं। चारों कॉन्स्टेंट हमारा सेट हो गया, काम खत्म। वेब व्यू पीडीएफ में आते हैं, कहाँ आते हैं, अब वेब व्यू का एक ऑब्जेक्ट बना लो आप पीडीएफ व्यू के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे आके आप क्या कर लो, पीडीएफ व्यू इक्वल टू वेब व्यू फाइंड बाई आईडी
r.id.pdf व्यू pdf। चलिए इतना काम हो गया। अब जो वो इन्फॉर्मेशन फाइल नेम और फाइल यूआरएल जो हम यहाँ से माई अडेप्टर से यहाँ भेज रहे थे, पहले उसे हम निकाल लेते हैं। चलिए तो स्ट्रिंग फाइल नेम, और यहाँ जाके हम कैसे निकालेंगे, सो गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और यहाँ पे अपने को मिल जाएगा क्या, फाइल नेम। ठीक है, उसी तरह से एक और वेरिएबल बना लेते हैं फाइल यूआरएल के नाम से, फाइल यूआरएल, और यहाँ पे भी मेरा वही है फाइल यूआरएल ही है, देख लीजिएगा आप एडेप्टर क्लास में जाके चेक कर लो, फाइल नेम फाइल यूआरएल। सो फाइल नेम फाइल यूआरएल डन। दो बातें हो गई, फाइल नेम फाइल यूआरएल हो गई। अब आगे क्या करना है, तो मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरा वो पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा होगा, स्टार्ट हो रहा होगा, धीरे धीरे लोड हो रहा होगा, तब तक क्या होगा, तब तक ये मेरा एक जो प्रोग्रेस बार है वो घूमता रहेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, चलिए एक प्रोग्रेस डायलॉग ले लेते हैं, पीडी नाम दे देते हैं इसका, न्यू प्रोग्रेस डायलॉग, और इसमें दिस को पास कर देते हैं। पीडी जब ओपन हो रहा होगा तो पीडी का जो टाइटल होगा हमारा ना, उसी टाइटल में हम अपना फाइल नेम डाल देते हैं। चलिए तो ये फाइल नेम हो गया। अब पीडी का जो हमारा मैसेज है, उस मैसेज के अंदर हम डाल देते हैं कि ओपन या फाइल ओपनिंग। चलिए अब नेक्स्ट काम क्या करना है, अब आपको ना दो मेथड्स इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना होगा, दो लिसनर्स को पीडीएफ व्यू के। तो पीडीएफ व्यू डॉट सेट वेब व्यू क्लाइंट न्यू वेब व्यू क्लाइंट। चलिए इसके अंदर अब दो मेथड्स आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। पहला ऑन पेज स्टार्टेड, दूसरा ऑन पेज फिनिश्ड। यानी जैसे ही पेज आपका स्टार्ट होगा, लोड होगा, वैसे ही हमारा जो डायलॉग है वो क्या हो जाएगा, शो होगा। मतलब वो हमारा प्रोग्रेस डायलॉग जो है शो होता रहेगा, घूमता रहेगा, यहाँ पेज लोड हो रहा है, पेज इज गेटिंग लोडेड। और जैसे ही वो पूरा फिनिश हो जाएगा, पूरा लोड हो जाएगा, उसके बाद जो हमारा ये प्रोग्रेस डायलॉग है वो क्या होगा भाई, डिसमिस हो जाएगा। इतना काम खत्म। अब जब लोड हो गया, तब आगे का क्या करना है, तब सबसे पहले उस यूआरएल को आपको ना इनकोड करना पड़ेगा। तो स्ट्रिंग यूआरएल को एक ब्लैंक वेरिएबल ले लेते हैं, ट्राई कैच में जाते हैं, एक्सेप्शन EX। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यूआरएल इक्वल टू यूआरएल इनकोडर डॉट इनकोड, और यहाँ पे सबसे पहले किसको इनकोड करना है, तो हमें इनकोड करना है फाइल पाथ को, फाइल यूआरएल को इनकोड करना है किस फॉर्मेट में भाई, तो UTF-8 के फॉर्मेट में आपको इनकोड करना है। ये इनकोड हो गया। अब आपको जो वेब व्यू है, तो हमारा जो कौन सा है पीडीएफ व्यू है, तो पीडीएफ व्यू डॉट लोड यूआरएल। अब ये लोड यूआरएल आपके कि हमारा जो वेब व्यू होता है ना, वो पीडीएफ को नहीं डिस्प्ले कर सकता, तो हम इस्तेमाल करेंगे गूगल का जो डॉक्यूमेंट व्यूअर है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए उसका लिंक मैंने यहाँ दे रखा है, यहाँ से इसे कॉपी करते हैं और कॉपी करके इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा गूगल व्यूअर का जो डॉक्यूमेंट व्यूअर है, उसका लिंक दिया हमने, प्लस इस यूआरएल को पास कर दिया। तो ये जो हमारा वेब व्यू है वो उसे ओपन कर देगा विद दी हेल्प ऑफ गूगल डॉक व्यूअर, और यूआरएल इस इनकोडेड यूआरएल को हमने यहाँ पास कर दिया। अब इसका कोई भी काम नहीं रहा, सारा काम हो गया। अब आते हैं यहाँ और ऑन बैक प्रेस करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, आप उतना ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर, इसे हटा देते हैं फिलहाल, मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट है। तो एक बार थोड़ा सा रफ एंड फुल आइडिया लेते हैं, चलिए देखते हैं। मेन एक्टिविटी में आते हैं। मेन एक्टिविटी में हमने सब कुछ किया, रिसाइकलर लिया, मॉडरेटर लिया, रिसाइकलर को ही कर लिया, लेआउट सेट कर लिया, फायरबेस से हमने डेटा फेच किया, मॉडल भी पास किया, ऑप्शन में आगे एडाप्टर को कॉल किया, ऑप्शंस को इसके अंदर पास किया, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडाप्टर को पास करिए, ऑन स्टार्ट ऑन लिसनिंग, ठीक है। माई एडाप्टर में आते हैं, इट्स ओके। माई एडाप्टर में हमने सबसे पहले तो ये चीज़ यहाँ के सारी इन्फॉर्मेशंस को, मतलब जो XML फाइल उनके व्यू को यहाँ रेफरेंस ले लिया, उसके बाद यहाँ पास किया ऊपर में मॉडल और एडाप्टर व्यू होल्डर, फिर ऑन बाइंड में उसके बाद ऑन क्रिएट में आया, लेआउट इन्फ्लेटर से व्यू बनाया रन टाइम का, फिर ऑन बाइंड में वो हेडर में फाइल नेम सेट किया, फिर बाकी टेक्स्ट व्यू, टेस्ट लाइक, टेस्ट दिस लाइक, इसमें हमने कन्वर्जन, ये ज़रूरी है क्योंकि वो जो वैल्यू है मेरे इंटीजर फॉर्म, इसलिए आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इमेज पे जब हम क्लिक करेंगे तब क्या हो रहा है, इंटेंट में यहाँ से चला जाएगा वो व्यू PDF में फाइल नेम और फाइल यूआरएल दो नाम से जा रहे हैं। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं, मेक इट योर फाइल नेम फाइल यूआरएल से ही यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है PDF व्यू। और उसके बाद यस, एक चीज़ मिसिंग है,
सो pdf view डॉट get setting डॉट set enable java डॉट ये चीज़ एक मिसिंग था। ये ठीक है, दोनों आ गया। उसके बाद प्रोग्रेस डायलॉग को हमने सेट कर दिया। प्रोग्रेस डायलॉग में इसमें शो होगा, इसमें डिसमिस हो जाएगा। एक यूआरएल बनाया हमने, यूआरएल को इनकोड कर दिया, कैच कर लिया, लोड कर लिया। सो एवरीथिंग इज ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए एक और फाइल हम टेस्ट कर लेते हैं। अभी हमने लास्ट वाला फाइल, नीचे वाला टेस्ट किया था। अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। फाइल ये ओपन हो रहा है या इट्स ओपनिंग। ओके, देखिए सारा फाइल इसमें ओपन हो चुका है। आप जूम भी करके देख सकते हो, बैक भी कर सकते हो। चलिए बैक आ जाते हैं। तो इस तरह से इस वाली वीडियो में हमने क्या कवर किया, जो फाइल्स हमारा डेटाबेस में था उसका लिंक हमने फाइल रियल टाइम डेटाबेस में दिया। स्टोरी से हमने उसका लिंक रियल टाइम डेटाबेस में दिया और वहाँ से फिर उसे क्या किया, रिसाइकलर व्यू में इम्प्लीमेंट किया। रिसाइकलर व्यू में बेसिकली यहाँ पे हम इसका नाम और इसके क्लिक करने पे इसका जो यूआरएल था उसे हम नेक्स्ट एक्टिविटी में दे दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटेंट। और वहाँ पे हम पीडीएफ वेब व्यू के थ्रू विद द हेल्प ऑफ गूगल डॉक्यूमेंट व्यूअर उसे हम पीडीएफ को डिस्प्ले कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे वहाँ पे ये देखेंगे कैसे यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ व्यूज़, नंबर ऑफ़ लाइक एंड नंबर ऑफ़ डिसलाइक को मेंटेन करेंगे। ये सारी चीज़ें फायरबेस से होंगी। हर एक व्यूज़ को कितनी बार व्यू किया जा रहा है, हर एक व्यू को बुक्स को कितनी बार लाइक किया जा रहा है, डिसलाइक किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे इम्प्लीमेंट होगा। एंड दिस ऑल विल बी डन विद द हेल्प ऑफ फायरबेस डेटाबेस। तो होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और ये जो नेक्स्ट जो टॉपिक है लाइक डिसलाइक और नंबर ऑफ़ व्यूज़ को मैनेज करने का, ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को, इस वीडियोज़ को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।